हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन बाय द हाफ रिएक्शन मेथड और इलेक्ट्रॉन आयन मेथड इन द बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जो एटम होते हैं अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करेंगे किसी भी मेथड में हम करेंगे तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पहले उन एलिमेंट का अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन होते हैं। तो जैसे यहाँ सी आर का निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन का 2 माइनस चार्ज होता है, 7 × 2 माइनस का 14, और 2 लेस कर देंगे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव हो तो ऐड कर देते हैं। तो लेस करेंगे अगर हम उसमें से तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो और जितना एटम के नंबर इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। यानी यहाँ क्रोमियम में कितना है +6 है। आयन जो चार्ज स्पेसीज होता है उसका जो चार्ज होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसका यही सेम रहेगा +2, इसका रहेगा +3 और इसका रहेगा +3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम +6 से कितना हो रहा है +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है कितने यूनिट से वो भी चेक करना है। तो बाई +6 से +3 हुआ है तो बाई 3 यूनिट से यहाँ पे क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। सिमिलरली हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा आइटम क्या है, आयरन। आयरन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे +2 से +3 हुआ है यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन कितना यूनिट से हो रहा है, बाई 1 यूनिट। हमारा 1 यूनिट से यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो रेशियो आया ऑक्सीडेशन 3:1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हाफ रिएक्शन मेथड में जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अलग कर लेते हैं रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ देखें यहाँ पे तो कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए Fe2+ से Fe3+। और दूसरा रिडक्शन हाफ कौन सा है, रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है, क्रोमियम है ना। यहाँ क्रोमियम +6 से कितना +3 वाला। तो इसको लिख लेते हैं Cr2O7 2- से बन रहा Cr3+। अब हम क्या करेंगे, जब रिएक्शन को सेपरेट कर लेते हैं तो ईच पार्ट को सेपरेटली पहले बैलेंस करेंगे और एंड में आफ्टर बैलेंसिंग बोथ द रिएक्शन फिर एंड में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे बैलेंस हाफ को। तो सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ वाले को, ऑक्सीडेशन हाफ। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो एटम होते हैं अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसको पहले इक्वल करना होता है। तो यहाँ देखेंगे आयरन जो है +2 से +3 में जो गया है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे तो एटम देखें तो ये ऑलरेडी बैलेंस है इसके अंदर। जब एटम ऑलरेडी बैलेंस होता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट में चार्ज को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है, तो यानी कि +1 ज़्यादा है। तो इस तरफ हम एक्स्ट्रा 1 प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में चार्ज को। तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस का चार्ज है तो +1 एक्स्ट्रा था तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो एक चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो चार्ज यहाँ पे इक्वल हो गया। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब लेते हैं सेकेंड रिडक्शन हाफ को, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में देखें तो ये Cr2O7 2- से क्या बन रहा है हमारा Cr3+। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है एटम को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या Cr क्रोमियम, तो यहाँ पे 2 है क्रोमियम, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रोमियम क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब एटम इक्वल हो जाता है तो उसके बाद हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। मीडियम कोई सा भी हो, सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। वैसे जो एनसीईआरटी कहता है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग है, H को बैलेंस करते हैं वाटर से और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं OH आयन से। बट यहाँ जो मेथड बता रहा हूँ मैं, इस मेथड में लास्ट में वही आंसर आएगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मोलिक्यूल पहले ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 7 ऑक्सीजन है और इस साइड में एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में जहाँ पे डेफिशिएंसी है उस तरफ एक वाटर मोलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए, 7 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देंगे। अब फिर लेफ्ट साइड में अब हाइड्रोजन देखना है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन एक भी नहीं है, जबकि यहाँ राइट साइड में 7 × 2 = 14 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सबसे पहले 14H+ आयन ऐड कर देंगे। ठीक, तो जैसे ही हम 14H+ आयन को ऐड करें तो हम यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। बट क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम में, बेसिक तो हमने देखा बेसिक मीडियम में OH और H2O ही दिखना चाहिए, H+ आयन नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए H+ और OH से मिलकर बनता है वाटर मोलिक्यूल। तो जितना H+ आयन हमने ऐड किया है उतना ही हम क्या करेंगे, OH आयन बोथ साइड में ऐड करेंगे, उतना ही OH हम क्या करेंगे, बोथ साइड में ऐड कर देंगे। 14 इधर भी कर देंगे, 14 उधर भी कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हम देखेंगे जिस तरफ हमने H ऐड किया था उस तरफ OH ऐड करने पे तो एक H+ और एक OH मिलकर बनाता है एक वाटर मोलिक्यूल। तो ये 14 मिलकर कितने बना लेंगे, 14 वाटर मोलिक्यूल। टोटल वाटर मोलिक्यूल कितने बना देंगे, ये दोनों मिलकर के ये बना देंगे हमारे 14 वाटर मोलिक्यूल। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें करना है कि जैसे वाटर मोलिक्यूल इस तरफ भी दिख रहा है इस तरफ भी, तो जिधर ज़्यादा हो कम वाले को उधर लेकर के माइनस कर देंगे, जैसे मैथ में सिंपल कैलकुलेशन होता है। माइनस करने के बाद जो नेट बचता है एटम उसको हमें लिख देना है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद हम देख रहे हैं 14H2O है, इधर 7 है तो 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इस तरफ लेफ्ट साइड में कितना बच रहा है, 7H2O बचा प्लस 2Cr3+। और उस तरफ क्या बच रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ बच गया 14OH-। और लास्ट में करना होता है हमें चार्ज को बैलेंस। तो यहाँ देखेंगे 2 माइनस का चार्ज है, इधर देखेंगे तो 3 × 2 = 6 प्लस का चार्ज है और 14 माइनस का है। तो 14 में से 6 माइनस किया हमने तो कितना आ गया
8 और ये 2 इधर पहले से ही, तो और कम करके कितना आ गया 6। तो यहाँ 6 माइनस चार्ज ज़्यादा है, तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये भी बैलेंस हो गया, सेकेंड हाफ रिएक्शन भी बैलेंस कर दिया हमने। लास्ट में हमें करना होता है कि दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, बट ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड में इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड में इक्वल होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 है, तो इधर इस इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा नेट रिएक्शन। यहाँ इस तरफ तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो यहाँ सेम रहेगा Cr2O7 2 माइनस प्लस इसमें क्या किया हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा और राइट वाला राइट में जुड़ेगा। तो 6 Fe2 प्लस आयन आ गया प्लस 7 H2O है, ये आ गया। और इलेक्ट्रॉन दोनों में, एक में लेफ्ट में होगा, एक में लेफ्ट में, एक में राइट में आएगा। तो ये दोनों जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा सेम रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर राइट साइड वाला देखते हैं एटम कौन कौन से बचे। 2Cr3 प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 6Fe3 प्लस 14OH माइनस प्लस 14OH माइनस हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये हमें मिल गया एक बैलेंस रिएक्शन। इस तरीके से हम आसानी से यानी स्टिक की मदद से आसानी से हम बेसिक मीडियम वाले रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं। इस मेथड को हम किसी भी मेथड में अप्लाई कर सकते हैं।